हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो लगभग 5800 पदों के लिए एग्जाम कराया गया था, वो लगातार सवालों के घेर में थी। लगातार कैंडिडेट्स ने उसके लिए अभियान चलाया हुआ था। उनका मानना था कि इस एग्जाम में स्कैम हुआ है, गड़बड़ी हुई है, इसलिए इसे पोस्टपोन्ड किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, मैं उनसे राय चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि इस एग्जाम को लेकर आपकी क्या राय है। एग्जाम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण करती है, क्योंकि इसके लिए 11 तारीख को कैंडिडेट जो एग्जाम दिए हैं उन्होंने ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से एक अभियान चलाने की मांग की है, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैशटैग करके। तो आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आपकी क्या राय है और क्या इसका अनुमानित कट ऑफ था, और क्या अब इस एग्जाम में गड़बड़ी देखते हुए लग रहा है कि कट ऑफ में क्या अंतर पड़ सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एसएससी दिल्ली जो है एसएससी दिल्ली बोर्ड मुख्यालय है, वहां पर कैंडिडेट की तरफ से कई बार पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, 2018 में भी हुआ था। तो इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 5800 पदों के लिए जो एग्जाम कराया गया था, उसमें जिस दिन से वो एग्जाम हुआ था लगभग 16 दिन तक एग्जाम चला था। उस एग्जाम में कैंडिडेट का मानना था कि जिस सेंटर पर वो एग्जाम दे रहे थे, कहीं तो एग्जाम मानने को मिल रहा है कि कंप्यूटर में गड़बड़ी थी, कंप्यूटर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कहीं ये मान रहे थे कि उनके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो फर्जीवाड़े को लेकर बात कर रहे थे। कई कैंडिडेटों की अपनी अपनी राय है, सभी राय आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब सवाल ये बनता है कि इस एग्जाम में स्कैम हुआ है तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं। देखिएगा, कोई भी एग्जाम ऐसे पोस्टपोन आसानी से नहीं होता दोस्तों। कैंडिडेट्स को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और सबूत जुटाने पड़ते हैं। मेरा तो मानना यही है कि आप अपनी राय जरूर हमारे लिए रखकर चलिएगा कि आपको क्या लगता है एग्जाम में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है या नहीं। यदि सरकार इस चीज से मान लेगी कि हाँ गड़बड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। अभी तक इस बारे में कोई भी नोटिस नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। अभी आप ये मानकर चलेगा, कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। बाकायदा ये जरूर जारी कर दिया गया है, इसकी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की एग्जाम की आंसर की जारी कर दी गई है। इसका रिजल्ट डेट बता दिया गया है कि कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये माना जा रहा है कि 25 मार्च तक इसका रिजल्ट जारी करने की संभावना लग रही है। अब दूसरी बात, सवाल यह भी है कि क्या एग्जाम में धांधली हुई है। तो यह तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कई कैंडिडेटों का मानना है कि हाँ एग्जाम में धांधली हुई है, एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। और लगातार यूट्यूबर्स, ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप, कई ग्रुप से लगातार कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि उन्होंने इस तरह की चीजें देखी हैं, एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। तो ये तो अभी कहना शायद मैं ना करूं तो ये सही नहीं होगा कि एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई है। एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, तभी इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेटों ने ये मुहिम चलाई है। पर दोस्तों, इसके लिए मुहिम आसानी से कंप्लीट नहीं हो जाती, ऐसे ही एग्जाम कैंसिल नहीं हो जाते। अब सवाल है कि आगे क्या करना है। तो कुछ आह्वान किया गया है कि 11 जनवरी यानी कल 11 जनवरी ट्विटर अकाउंट जो आप जानते होंगे, ट्विटर अकाउंट पर आपको हैशटैग एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से जो एक बताया जा रहा है कि वो आपको रिट्वीट करना है, ताकि वो वायरल हो जाए, ट्रेडिंग में आ जाए, तथा गवर्नमेंट को पता लगे कि यहाँ जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है। मैं अपने YouTube चैनल से लगातार आपके साथ बना हुआ हूं और लगातार उन सभी कैंडिडेट के साथ खड़ा हूं जिन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है लगन के साथ। और जब उन्हें लगता है कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है, एग्जाम में कुछ गलती हुई है, उनके साथ छल हुआ है और उनकी मेहनत बेकार जा रही है, तो निश्चित तौर पर उन कैंडिडेट के साथ खड़ा होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इस भर्ती को लेकर सरकार को भी निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए कि गड़बड़ी हुई या नहीं। जिन कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई है, ताकि उनको भी एक निष्पक्ष निर्देश मिल सके। और जो कैंडिडेट इस तरह की गलतियां करते हैं उनके लिए जबरदस्त सजा का प्रावधान किया जाना, ये कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि उन कैंडिडेट को इसका सजा मिल सके और भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती करने से वो बच। देखिए, मेरा मानना है किसी भी एग्जाम में केवल वही कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए जो मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं, वही एग्जाम सेलेक्ट होना चाहिए। वो जितने भी शरारती तत्व हैं, जितने भी
गंदे अराजक तत्व हैं जो इस तरह से एग्जाम की प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो लगातार कैंडिडेट मेहनत करके आते हैं, उनकी क्या गलती है बेचारों की, वो लगातार बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, घर पढ़ाई करते हैं, घर की स्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी खुद को अफोर्डेबल करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लगना पड़ता है, और समय पर जाके पता लगता है कि इस तरह की भी एग्जाम में घटनाएं हुई हैं। तो वास्तव में बहुत जोर कैंडिडेट पर पड़ता है। अभी केवल यह है कि 11 जनवरी को बताया जा रहा है कि ट्विटर अकाउंट हैंडल से ऐसा देखिएगा। सबसे पहले आप अपनी राय जरूर रखेगा इस चीज को लेकर कि आपको क्या लगता है एग्जाम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। मैं दोनों रूप से आपसे बोल रहा हूं क्योंकि इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक किसी के पास नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हम इसके कट ऑफ को लेकर भी बात कर लें क्योंकि अभी तक इसका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। वो जो हम कहकर चल रहे थे कि इसका एग्जाम के कट ऑफ, ज्यादातर का मानना था कि जो एग्जाम इसका आया है, इसका जो एग्जाम आया है वो हार्ड आया था, यानी इजी एग्जाम कहना बहुत गलती होगा। इजी एग्जाम बिल्कुल नहीं आया था और इसके जो 100 क्वेश्चन थे, उन 100 क्वेश्चन के लिए कैंडिडेट को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन 100 क्वेश्चन में से जिस कैंडिडेट ने 70 नंबर भी किए हैं, यानी 70% भी किए हैं, उसे एक अच्छा कैंडिडेट माना जा रहा है। इसकी जीके की बात करें, इसकी रीजनिंग की बात करें, जैसे दिल्ली पुलिस की, तो वास्तव में एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर बनाया हुआ था। और आसानी से ये कह देना कि मेरे 85 नंबर बन रहे हैं, 90 नंबर बन रहे हैं, 95 नंबर बन रहे हैं, ये आसान नहीं है। देखिए, मैं उन कैंडिडेट को नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने मेहनत की है, 85 और 80 नंबर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इतने नंबर नहीं आते, निश्चित तौर पर आते हैं। जो कैंडिडेट मेहनत करते हैं निश्चित तौर पर आते हैं, मगर इस तरह की फेक न्यूज ना फैलाएं कि ऐसा भी कुछ होता है। यदि आपके बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेल डन, आप सेलेक्ट होंगे। मगर ज्यादातर कैंडिडेट जिनका स्कोर 55 और 60 और 65 के बीच में ही घूम रहा है, लगभग मैं बात करूं 90 से 95% से भी ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 और 65 के बीच आकर रुक रहा है, उनका इससे ज्यादा मार्क्स नहीं बन रहा है। 16 दिन आपका एग्जाम चला है तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलना है। तो 65 और जिसका 65 नंबर बने हैं वो सेलेक्ट होगा, निश्चित तौर पर सेलेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का पूरा फायदा मिलने वाला है। तो मैं कट ऑफ को आपको डिस्कस कर रहा हूं। मैंने पहले भी अपने चैनल से कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाया हुआ है, अब फिर आपसे डिस्कस कर लूं मैं कि यदि आपका स्कोर जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं 65 नंबर है, 65 भी छोड़िएगा आप, 60 से 65 नंबर है जनरल कैंडिडेट के लिए। रो स्कोर की बात कर रहा हूं, रो स्कोर की बात कर रहा हूं, जो आपकी आंसर की जारी हुई है उस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप तैयारी में लग जाइएगा फिजिकल के लिए। मगर इस चीज की जांच होनी चाहिए कि इस एग्जाम में गड़बड़ी हुई है तो उन कैंडिडेट को, उन सभी को जिन्होंने इस तरह की गलती की है, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए और आने वाले कैंडिडेट के लिए ये सबक बनना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये जो आपका कट ऑफ है लगभग 58, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। एससी कैंडिडेट के लिए 52 और एसटी कैंडिडेट के लिए लगभग 45 to 48, ये स्कोर हमारा प्रेडिक्शंस है। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट से हैं तो फीमेल कैंडिडेट अपना स्कोर इसमें 10 नंबर और घटाकर मान लीजिएगा। ये कट ऑफ तब बनता यदि जो आंसर की रिलीज हुई है जैसा पेपर का लेवल बना है। इससे पहले भी लगातार एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम कराती रही है, बहुत अच्छा कट ऑफ गया है, ऐसा नहीं है, मगर ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है। और फिजिकल में कैंडिडेट, दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट फिजिकल काफी अच्छा होता है। और आपने देखा होगा जब पिछली दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। फिजिकल ही क्वालिफाई दिल्ली पुलिस का नहीं होता क्योंकि बहुत जबरदस्त फिजिकल है। और मेरा मानना तो यही है कि ये जो हमने आपसे डिस्कस की है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है एग्जाम कैंसिल होने का, मगर इस चीज की जांच होनी चाहिए कि इसमें गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर उन कैंडिडेट की मांग को मान लेना चाहिए जो इस तरह की मांग कर रहे हैं, और उन सभी कैंडिडेट को सजा मिलनी चाहिए, उन सभी लोगों को जिन्होंने इस तरह की गलती की है, एग्जाम में गड़बड़ी करने की कोशिश की है। अब आगे यही है, 11 जनवरी की बात चल रही है कि 11 जनवरी यानी कल ट्विटर अकाउंट से जो भी कैंडिडेट जहां भी है अपने ट्विटर अकाउंट से ये चीज़ें शेयर कर सकता है। गवर्नमेंट जो भी है अपना निर्णय लेगी, उसका अंतिम फैसला होगा, मगर आपकी मांग माननी जानी चाहिए, हमारा यही मानना है। हम अपने यूट्यूब चैनल से आपके साथ लगे हुए हैं और जो भी है हम चाहते हैं सत्यता बिल्कुल बनी रहे, एग्जाम में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि कैंडिडेट को उसकी हक मिल सके, उसकी मेहनत का फल मिल सके। यही हमारा मानना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।